आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द डैशिंग, द एवरग्रीन अनिल कपूर साहब एंड द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड माधुरी दीक्षित। ओहो, विराजमान हो जाइए प्लीज। पहले आपको पता है डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी। अभी उनको आइडिया एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले हैं आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर, दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ, मेरा भी टूटा था। सर पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी बहुत। सुनीता मैम, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं। आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं, मेरे ख्याल से काफी गिनती तो की नहीं है, मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब आपकी फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है बहुत बात। लेकिन आप बताइए। नहीं, पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। पता है जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना, तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग, जैसे ना ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं, सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में? ये वड़ा है। अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज प्लीज। सर माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ, बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत, कभी नाराज नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता है इन्हें, और कभी इनका मूड खराब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिलन, भड़कना आपका लाजमी। बिल्कुल आप चलने के लिए वी आर विद यू। सर इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी एक किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में। एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा, मैं भी कॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। अच्छा ये नहीं, माधुरी को पतली सी शिफॉन साड़ी पहनी थी, बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो, फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा, हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो। चॉपर का पंखा हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी, मैं ब्लू पूरा ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम हे भगवान जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था, तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसे शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर?
मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। Right. वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा, अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए दोस्तों यारो, लग रहा है कि लग रहा है? सिद्धू साहब बिल्कुल बिल्कुल माधुरी से बेटर वो कोई गाना कर सकती है? नहीं कर नहीं, अच्छा मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ सर। आज ये कह रहे हैं कि आज माधुरी मैम भी यहाँ पे आई हैं। हम समझ गए आपका इशारा सर। हो जाए सर। मजा आ गया सर। सुपर वाह। अच्छा बिलीव करो माधुरी जी के साथ डांस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। क्या? मैं सिर्फ खड़ा रहता था और माधुरी जी डांस करती थी और बोलते अनिल ने भी अच्छा डांस किया, मैं कुछ करता ही नहीं था। क्या बात है सर। धक धक करते हो कितने साल हो गए होंगे सर? 50 साल। 30 years। 30 साल हो गए इस गाने को? कुछ भी बोलो यार। सर आज भी ये गाना चल रहा है और आज भी ये डांस कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भूल गया कि हमारा शो चल रहा है कि नहीं, हम कहाँ हैं। वाकई। सर ऐसे ही आप करोड़ों दिलों पे राज नहीं कर रहे इतने सालों से। क्या बात है, मजा आ गया। आइए मैम प्लीज। तो अब वक्त है दूसरी अहम कास्ट को यहाँ पे फिर से बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन, रितेश देशमुख एंड फिल्म का डायरेक्टर इंदर कुमार। मैं बैठ रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा बढ़िया। अरे आप आ जाइए। अनिल सर आप बैठी आइए प्लीज। आप भी आ जाइए। यार ये भाई शॉट भी लेने होते हैं, सेंटर में बैठ। इधर आप तो मतलब आप क्यों खड़े? इंदर जी व्हाट आर यू डूइंग? इधर कैमरा सामने लगा था, सोफा पे आइए। आप क्यों खड़े? अनिल सर आप भी आइए, कहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मैक्सिमम फिल्में मैंने की है इनके साथ। तो इसलिए तो बैठने नहीं दे रहे आपको। अच्छा चलो यार, सीनियरिटी के हिसाब से यार चलो। अच्छा जैसे सीनियर बोला मुझे जगह नहीं। एक और कुछ चेयर नहीं ठीक है, के लिए प्लीज। चेयर नहीं चाहिए, एक यहाँ बैठ जाएगा ना। आप बैठो। नहीं आंसर बड़ा जबरदस्त था। अरे इसीलिए आ तो गया बैठ रही- सर, एक और चेयर आ गया सर। सर अब खर्चा किया तो प्लीज बैठिए। अनिल जी बैठिए ना प्लीज। नहीं सर, इंदु जी आप बैठिए। नहीं, मजाक कर रहे थे। नहीं यार, मेरा तू सीन काट देगा नहीं तो। तेरा जो फीलिंग है माधुरी जी के लिए मैं समझता हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो नहीं आप बैठिए सर। पक्का? हाँ ओके थैंक यू। अच्छा आप बैठिए ना। एक मैं कहना चाहूंगा अनिल जी, मतलब ये जोड़ी सदाबहार है। क्या बोलता है रितेश? Sir, I'm telling you, I've tweeted this also, but I think you are the youngest actor I have ever worked with. I'm telling you, that is true. मतलब ये तब भी 60 के दिखते थे, आज भी 60 के दिखते हैं। अभी 62 का हो चुका हूँ। चलो 2 साल बढ़ चुके हैं। फिर भी यार थैंक यू अजय। 60 बोला। इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं, वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा। तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है, क्योंकि अकेले जाके सुनाते हैं ना। एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी। कि भाई आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है, मतलब डन।
रितेश भाई आपके क्या विचार है इस बारे में? इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला मुझे भी पिक्चर बोला आपकी पिक्चर है, आपकी है। अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं। अच्छा ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही है, जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो। लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी, तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा वो जो भी होता है सॉरी यार वन मोर करते हैं, नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके होता रहता है, टर्न करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ, और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा। तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है ए फोकस अजय पे रखना। मैं बोलो ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता? हाँ एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं है, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते, अरे क्या सर फोकस तो आप पे रहता नहीं है। यार मेरा डायलॉग कैसा है? डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस। अच्छा अजय सर, एक और सवाल पूछना था कि रितेश भाई का तो बेटा अभी बहुत छोटा है, आपके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, अनिल सर आपके सोनम की तो शादी भी हो गई है, माधुरी में आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी, वो देख गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए, फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली। तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जाम्पल देते हो जाके, मतलब ऐसा एग्जाम्पल देते हो आप? मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की एग्जाम्पल देने की, जब वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि अगर तू नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको देख इसको देख, ठीक ही नहीं हुआ है। फिर मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। अब वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। नहीं इन्हें गुड वे। अरे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे बनो, ऐसे बोला ना बाजी। आप वैसे जैसा समझे, मैंने अच्छे वे में कहा। आप लोग खुद समझदार हैं। सर कुछ सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी, रितेश की। रितेश की। अनिल सर, वाई सर, जनता No. जानना चाहती है। कॉस्ट्यूम रेडी बट हाफ एन आवर 45 जस्ट द हेयर और ये सर and I love his spirit. It's not how am I looking? Am I looking dashing? Fantastic. Mind. आज तो मैं अच्छा, और जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो, सोए नहीं रात को, नहीं ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ, कोई और जाके बोलते ये घर चले जाते। कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के ही गोज फॉर अ जॉग, ही वर्क्स आउट। हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता, ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है सर, लव यू। मानना पड़ेगा। जब इतने सब लोग होते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बीच में एक आध लोग होते हैं जिनका अपने काम को छोड़ के बाकियों के काम पे ध्यान रहता है, ऐसा करेक्टर कौन है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। अच्छा अनिल सर, हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में आप गुजराती करेक्टर कर रहे हैं। हाँ सर, गुजराती। हाँ, तो सुना है इंदू जी ने आपको सिखाया भी कुछ गुजराती? हाँ, इंदू जी ने सिखाया। अगर हम आपको कुछ डायलॉग्स दें तो आप नहीं, ऐसे ही डायलॉग है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। अरे बोल दे यार। अरे गलत होता मुझे, प्लीज। हाँ। પોલીસની ગોલીમાં તો એટલું લોખંડ હોય
के एक बार वागी गई तो माँ तो कायरे लोखंड की कमी नहीं आता है. रितेश भाई यही डायलॉग अगर मराठी में बोले तो पुलिस की गोली में इतना लोहा है. इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी. पोलिसच्या गोळीत एवढं लोखंड आहे, एकदा ठोकली ना तुझ्या रक्तात कधी लोखंडाची कमी नाही राहणार. अरे सर आता माझी सटकली मराठी में तो आप बोलते हैं हमेशा ही. अगर ये गुजराती में बोलना होता, अरे सर, अरे पंजाबी में तो बोल ही सकते सर. अरे सर प्लीज प्लीज एक बार देखना है. आगे चलो. आज एक्चुअली अरे सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नसाज है. असं आता नाकात सर्दी अटकली. माधुरी दीक्षित के मुंह से अगर ऐसा डायलॉग आए क्या? कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी में पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है. मजा आ जाए. मैंने कहा मजा आ जाएगा. पहले आप हिंदी में सुना दो मैम प्लीज कि आप कितने इतने स्वीट से मुंह से इतने प्यारे से फेस से ये डायलॉग कैसे लगेगा. अरे मैं उठ जाता हूँ. मुझे नहीं पड़ जाए. ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये किसी आदमी पे उठ जाए, नहीं क्या तो होता है? आदमी उठता नहीं उठ जाता है. तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है. अच्छा सामने विलन मेरे जैसा हो ना, खुद ही कहे पढ़ने दो मैडम पढ़ने दो. अच्छा इंदु सर जी. आप तो गुजराती ईरानी मिक्स है, तो आपको एक डायलॉग बोलना है. कातिया तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया. लंबा हो गया. नहीं, इंदू जी के ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं. ये फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, रुके कोई मुझे डायलॉग. आज आपने मौका दिया सर था आपको TV शौक पे. है एक्टिंग करने का. अरे शौक गुजराती प्लेस करते थे. गुजराती अच्छा. फिल्में की है फिल्में की है, इन्होंने. प्लेस की है. अरे वाह. हाँ. तो फिर आपने छोड़ के दिया सर. और उन्होंने उन्होंने छोड़ छोड़ दिया. निकाल दिया.